द्रौपदी का विवाह किससे हुआ? पांचों पांडव से द्रौपदी का विवाह हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद जब पता चला कि किनको, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के पिता को पता चला कि पांचों पांडव जीवित हैं और इनकी शादी हो गई है, किससे? द्रौपदी से शादी हो गई है, तो इन सबको कहाँ बुलाया जाता है? शादी होने के बाद फिर से इन लोग को महल में हस्तिनापुर बुलाया जाता है और फिर से अच्छा से स्वागत वागत किया जाता है और कहा जाता है कि इस पांचों भाई का जो हिस्सा होगा वह हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो इन्हें खांडव वन जो है दिया जाता है हिस्से के रूप में। खांडव वन जो होता है वह कहाँ होती है? दिल्ली के आसपास, वर्तमान दिल्ली जो है वहीं पर खांडव वन था। उस खांडव वन को जला करके वहां पर क्या करते हैं, कृष्ण की सहायता से और देवी देवता की सहायता से बहुत बड़ा भव्य नगर बनाया जाता है, बसाया जाता है। और वहां के राजा बनते हैं कौन? युधिष्ठिर। कौन बनते हैं? युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद क्या करते हैं? राजा बनने के बाद क्या करते हैं कि रे लड़की सब जाओ घर। आसपास के जितने राज्य होते हैं वो सबको युधिष्ठिर जीत लेते हैं और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बना देते हैं। फिर कुछ समय बाद यह राजसूय यज्ञ करते हैं। राजसूय यज्ञ करने के बाद जो होता है कि सबको बुलाते हैं, सभी लोग वहां पे आते हैं। यज्ञ होने के बाद क्या होता है कि एक दिन जो है दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सब मिल करके इनके दरबार में आते हैं और जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कौन? दुर्योधन करता है, किसको? युधिष्ठिर को करते हैं कि जुआ खेलते हैं, ठीक है। और एक तरह से एक होता है ना कि बाजी बाजी है, हिम्मत लगाओ बाजी हमसे, इस तरह से जो है यह किसको उकसाता है? दुर्योधन युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जुआ जो होता है वो इंद्रप्रस्थ में खेला जाता है। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली में। यह जो खांडव वन को जलाया गया था वहीं पर जो नगर बनाया गया था उस नगर का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, ठीक। अब क्या होता है कि जुआ जो है स्टार्ट होता है। जुआ में शुरुआत में छोटे छोटे दाव लगाए जाते हैं, ठीक से चलो। तो क्या होता है कि दुर्योधन जो है अपने राज्य का सारा दौलत क्या लगा लेता है? दाव पे लगा देता है। इसको देख करके युधिष्ठिर भी अपने साम्राज्य इंद्रप्रस्थ का सारा धन दौलत दाव पे लगा देता है। क्या होता है कि वह उसको हार जाता है। कौन? युधिष्ठिर। जो भी लगाया दाव पर हार गया। उसके बाद वह अपना महल लगा देता है दाव पर। फिर कुछ देर के बाद जो है पूरा साम्राज्य दाव पे लगा देता है। जैसे जैसे दुर्योधन लगाता है ये भी लगाता है। दुर्योधन कहता है कि हमारा पूरा साम्राज्य दाव पर, ये भी कहता है हमारा साम्राज्य दाव पे। इस तरह से हार जाता है, इसके पास कुछ नहीं बचता है, सारे चीज को हार जाता है। अंत में क्या करता है कि इसका 5 भाई है, तो एक एक करके भाई को दाव पे लगाता है। एक बार भाई को पहले लगाता है नकुल को हार जाते हैं। फिर दूसरा भाई सहदेव को दाव पे लगाता है, सहदेव को भी हार जाते हैं। उसके बाद अर्जुन को लगाते हैं, फिर भीम को लगाते हैं, दाव पे हार जाते हैं। उसके बाद अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा देते हैं, द्रौपदी को भी दाव पे लगाते हैं और द्रौपदी को भी क्या होते हैं? हार जाते हैं। युधिष्ठिर को कहा गया कि ये धर्मराज है। क्या यहाँ पर धर्म का पालन हो रहा है? धर्म का पालन नहीं हो रहा है। भाइयों को दाव पे लगा। सबसे पहले जुआ खेलना ही धर्म नहीं है, अधर्म, ठीक है। जुआ ही खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये खेले और खेलने के बाद भी भाई सबको जुआ पे लगा रहे हैं और पत्नी तक को दाव पे लगा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। फिर क्या हुआ आगे कि को भी हार जाते हैं। हारने के द्रौपदी को जब हार जाते हैं तो इनका बहुत अपमान होता है। कहाँ? इंद्रप्रस्थ के दरबार में अपमान किया जाता है। अपमान किया जाता है कि इनका साड़ी पकड़ के ये जो दुशासन है यह इनको क्या करना चाहता है? पूरी तरह से साड़ी उतार के नग्न करना चाहता है। उस समय जो है कोई कुछ नहीं बोल पाते हैं। उस समय भीष्म पितामह भी रहते हैं दरबार में। कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहता है। कर्ण भी यहाँ पर कुछ नहीं बोला, कभी ये भी नहीं कह रहा है कि एक स्त्री का अपमान हो रहा है और तुम लोग बोल लो। सारे के सारे योद्धा चुप थे, धृतराष्ट्र चुप थे, सब के सब दरबार में मौजूद थे। तब जुआ खेला जा रहा था। पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं और जुआ चल रहा है। बड़े दरबार में कोई कुछ नहीं कहता है और द्रौपदी का जो है सारी दुशासन क्या करने लगता है? खींचने लगता है। इसी समय जो है यह सबसे द्रौपदी क्या करती है? सबसे क्या कहती है कि मतलब कि कहती है कि हमें बचाओ, लेकिन कोई बचाता नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वही क्या करते हैं? इनको बचाते हैं। इनका जो वस्त्र उतारा जाता है तो वस्त्र उतारने नहीं देते हैं और बचा लेते हैं। कौन?
यही दिखाया गया है कि रामायण महाभारत में कि दुशासन सारी खींचते रह जाता है और सारी खत्म ही नहीं होता है, वो पूरी तरह से नग्न नहीं हो पाती है। तो उस समय जो है द्रौपदी की रक्षा कौन करते हैं? श्री कृष्ण। उसके बाद जो है अंतिम में ये अंतिम जो दाव होता है वो ये होता है कि अगर हार जाओगे तो 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा, यानी टोटल 14 वर्ष तक तुम्हें वन में रहना है। 13 वर्ष तक तो ऐसे ही तुमको जहां जैसे रहना है वन में ही रहो, लेकिन 1 वर्ष अज्ञातवास था। अज्ञातवास कहने का मतलब है कि उस 1 वर्ष में राज्य के कोई आदमी तुमको नहीं पहचानना चाहिए। अगर पहचान लिया तो फिर से तुमको 13 वर्ष काटने पड़ेंगे, फिर से 1 वर्ष काटना पड़ेगा। इसलिए 13 वर्ष काटने के बाद अंतिम के 1 वर्ष इस तरह से काटना है कि राज्य में कोई भी उसे, राज्य का कोई व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाए। जो ही पहचानेगा क्या होगा? फिर से 13 वर्ष काटने पड़ेंगे। इस तरह से पांचों पांडव ऐसे ही रह जाते कहीं, और ये दुर्योधन और अपना जो साम्राज्य है आराम से चला सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या होता है कि पांचों पांडव चले जाते हैं जंगल। सारे चीज जुए में हार चुके हैं, कुछ नहीं इन लोग के पास। नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ठीक है, ये सब कहाँ चले गए? जंगल में रहने के लिए चले गए। जंगल में जाकर के ये रहने लगते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि यह जो भीम है, भीम को एक बहुत सुंदर स्त्री मिलती है जंगल में। जंगल में एक स्त्री मिलती है और वह स्त्री भीम को पसंद करती है। पसंद करने के बाद जो है यह भीम भी उसको पसंद कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कुछ समय के बाद कि वह जो सुंदर स्त्री थी वह कोई सुंदर स्त्री न होकर एक राक्षसी थी। क्या थी? राक्षसी थी। उसका एक भाई होता है और यह जो स्त्री है जो राक्षसी है, इसका नाम हिडिंबा है। क्या नाम है? हिडिंबा नाम है। और उसका एक भाई भी होता है। तो भाई क्या कहता है कि से उस स्त्री को कि जाओ उस जो मनुष्य जो दिख रहा है उसे लेकर क्या, उसे हम खाएंगे। लेकिन जब यह जाती है उसे मारने के लिए तो इसे पसंद कर लेती है, और पसंद करने के बाद उसे नहीं लाती है, और बाद में कहती है कि भीम से कि हम शादी करेंगे आपसे। ये सब चीज देखने के बाद जो उसका भाई जब मारने के लिए आता है, किसको? भीम को तो मारने नहीं देती है, उल्टा हिडिंबा अपने भाई को मार देती है। और मारने के बाद भीम को कहती है कि हम आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो भीम और हिडिंबा की शादी होती है उसी जंगल में राक्षसी से। और शादी जो करवाते हैं वह कुंती करवा देते हैं। कौन करवाते हैं? कुंती। ये शादी करवाते हैं अपने भीम को किससे? हिडिंबा से। और कुछ समय के लिए भीम को वहीं छोड़ देते हैं हिडिंबा के पास ही, तुम रहो आराम से यहीं, हम लोग जंगल में कहीं और रहेंगे। समय बीतता है। ऐसे ही बीतने के बाद हिडिंबा और भीम से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि एक मनुष्य और राक्षस से एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम क्या है? घटोत्कच। ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली रहता है। एक पुत्र का जन्म होता है। फिर कुछ समय बीतता है ऐसे ही, तो ये भीम जो है हिडिंबा को छोड़ देते हैं जंगल में कि तुम ऐसे ही रहो और हम लोग को जो है आगे बढ़ना है और अपना जो है बदला लेना है दुर्योधन से। ठीक है, और हमारा जो कर्तव्य है उस पर चलेंगे। तो हिडिंबा कहती है कोई बात नहीं, आपको जब हम इच्छा होगी आकर हमसे मिल सकते हैं, या हमारी जब इच्छा होगी तो आपसे आके मिल सकते हैं। आप आगे बढ़िए, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भीम ये सब आगे बढ़ जाते हैं, हिडिंबा वहीं रहती है, घटोत्कच को वहीं रखती है, और बड़े ही अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होता है। 13 वर्ष बीत जाते हैं। ऐसे ही कितने वर्ष बीत जाते हैं? 13 वर्ष बीत जाते हैं, और अंतिम के 1 वर्ष तक इस तरह से बिताना होता है कि कोई इन्हें पहचान नहीं पाए। 1 वर्ष तक भी क्या होता है कि इन्हें कोई नहीं पहचानता है, पूरी तरह से समय बीत जाता है। और बीतने के बाद, समय बिताने के बाद अंतिम रूप से ये सब कहाँ उपस्थित होते हैं? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर ये लोग आते हैं, ये सभी लोग पांचों भाई, द्रौपदी, कुंती, ये सब कहाँ आती है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में फिर यह जो है अपने क्या करता है कि जो राज्य है हिस्से में मांगते हैं, और इनके साथ होते हैं श्री कृष्ण। ये बोलते हैं कि इनको जो है इनका साम्राज्य का हिस्सा मिलना चाहिए, इन्हें साम्राज्य दे दो, क्योंकि जो जुआ हुआ था वो जुआ था, ठगा गया था। तो दुर्योधन कहता है कि हम कुछ नहीं देने वाले हैं, इनको कुछ नहीं देंगे। फिर अंतिम में बात आता है कि 5 गांव दे दो। ज्यादा नहीं देना है, कितना देना है? 5 गांव दे दो, ताकि ये 5 भाई अच्छे से रह सके, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें दुर्योधन कहता है कि हम जो है 5 गांव तो दूर की बात, सुई के नोक के बराबर तक जमीन दे देंगे। खड़ा होने के लिए जमीन होता है वो तो बहुत हो गया, सुई के नोक के बराबर जमीन कितना होगा बताओ तो? इतना भी नहीं होगा सुई के नोक के बराबर, इससे भी कम जाएगा। तो दुर्योधन इस तरह से बोलता है। उसमें क्या होता है कि अब जो है कोई रास्ता नहीं बचता है और अंतिम रास्ता है युद्ध करना। तो अंतिम में श्री कृष्ण कहते हैं किससे, दुर्योधन से, कि मान जाइए। लेकिन दुर्योधन श्री कृष्ण का भी बात नहीं मानते हैं और उनकी बातों को ठुकरा देते हैं। श्री कृष्ण जो है करते हैं कि आते हैं दुर्योधन युधिष्ठिर के पास और कहते हैं कि महाराज ये दुर्योधन नहीं सुनने वाला है, आपको युद्ध करना चाहिए, इस युद्ध में हम आपको आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, बहुत सारे राजा इनके पक्ष में आए, युधिष्ठिर के पक्ष में, क्योंकि यह जब इंद्रप्रस्थ के राजा थे और ये पांचों भाई शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनको युद्ध में तुरंत हरा सकता है। ये पांचों के पांचों भाई अकेले अर्जुन भीम इस सबको हराना मुश्किल है। इसलिए जब यह इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना कर रहे थे तो बहुत सारे राजाओं को युद्ध में हरा चुके थे। बहुत सारे राजा इन पांचों भाइयों के दोस्त भी हैं, बहुत सारे राक्षस भी दोस्त हुए। इस तरह से इनकी भी बहुत सारी सेनाएं बन गई। इनके पक्ष में श्री कृष्ण भी हैं। इस तरह से क्या हुआ, इनकी भी सेना हो गई। और दुर्योधन के पास तो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर की सेना हो गई। इनके सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा हो जाते हैं। कर्ण इनके पक्ष में है, भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में है, इनके गुरु द्रोणाचार्य इनके ही पक्ष में है। ठीक है, कृपाचार्य इनके ही पक्ष में, अश्वत्थामा इनके ही पक्ष में, बड़े बड़े योद्धा भी इनके पक्ष में, इनके पक्ष में, इस सब के पक्ष में होते हैं। और उसके बाद युद्ध चालू होता है। भीष्म पितामह इनके ही पक्ष में क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो वचन लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि हम कभी भी विवाह नहीं करेंगे और जब तक जिएंगे तब तक हस्तिनापुर के युवराज की रक्षा का दायित्व मेरा रहेगा। यही प्रतिज्ञा था और प्रतिज्ञा के अनुसार जो हस्तिनापुर का राजा रहेगा उनकी रक्षा का दायित्व किनका है, पितामह का। यही कारण है कि पितामह को दुर्योधन के पक्ष से युद्ध में लड़ना होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या होगा कि यहां से युद्ध स्टार्ट होगी और युद्ध शुरू हो जाएगा कि दोनों सेनाएं, पांडवों की और कौरवों की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हो गई। कहा, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र में, जो अभी वर्तमान पानीपत में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ है, पानीपत में। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, पांडव और कौरव। शुरुआत में जो है कौरव के सेनापति हुए भीष्म पितामह, क्योंकि सबसे बड़े योद्धा वही हैं। उधर से सेनापति कौन थे, भीष्म पितामह, और इधर से सेनापति हुई शिखंडी। शिखंडी कौन थी, तो शिखंडी ये जो है अंबा ही है। अंबा जो थी ना, अंबा, अंबिका, अंबालिका, अंबा का जो है जन्म दोबारा होता है। अंबा मर जाती है शुरुआत में, जब यहीं पर देख लो विचित्र, अंबा, अंबिका, अंबालिका जो है इन सब का जो विवाह होता है उसी समय जो है अंबा जो है जीवित नहीं रहती है, मर जाती है, इसका दोबारा जन्म होता है। और इस जन्म में यह जो है कोई लड़की नहीं है बल्कि एक नपुंसक लिंग के रूप में है, यानी कि ना ही यह स्त्री है न ही पुरुष है, और यह क्या हो गई, बीच वाला जो होता है वही है। ठीक है, जिसे हिजरा हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से है। और इनको बदला चाहिए किनसे, भीष्म पितामह से। इसलिए कौरवों को यह पता होता है कि शिखंडी जो है, शुरुआत में जो है किसी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन शिखंडी जो है किसके पक्ष से है, पांडव, पांचों भाई के पक्ष से युद्ध कर रहा है। युद्ध चलता है लगातार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिनों तक युद्ध होता ही रहता है लगभग। युद्ध होते 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 भीष्म पितामह कई पांडवों की सेना को ध्वस्त कर देते हैं, मरते ही नहीं। तो अब पांडवों को लगा कि अब जब तक ये भीष्म पितामह युद्ध में खड़े रहेंगे जीवित, हमारा जीतना संभव नहीं, हम जीत ही नहीं सकते हैं, कैसे हराएंगे, इनको हराने वाला कोई है ही नहीं। कहा गया था ना कि इनको जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ, और जब तक इनके हाथ में धनुष है कोई हराने वाला है ही नहीं। बताओ, जब तक जीवित रहेंगे जीत पाएगा ये पांचों भाई, कोई नहीं जीतने वाला है। जाता है इधर कृष्ण रहे, अर्जुन रहे, कोई रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, जीतेगा। भीष्म पितामह को भी पता है यह युद्ध चल रहा है, हम जिंदा रहेंगे तो जीतने वाला, ये सबको पांचों को माफ करते आ रहे हैं। ये चाहेंगे तो एक ही दिन में युद्ध खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे युद्ध कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मार रहे हैं सेना को, सबको छोड़ रहे हैं, मार नहीं सकते, क्योंकि ये सब क्या है,
अरे परदादा लगेंगे, ये सब पोता सब है छोटा, उसी से लड़ रहे हैं। शुरुआत में अर्जुन जो है लड़ना ही नहीं चाह रहा था, कहा ये पांचों चच्चा के बेटा है 100 गो, इधर पितामह है, उधर गुरु जी है, ईश्वर से लड़ेंगे काहे के लिए। देखो यहाँ पर ये शुरुआत में सारी सेनाएं जो है खड़ी है, और अर्जुन कहता है मारे किसको, किसको पर तीर चलाएंगे, अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और जाके रह लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। किसी को मारेंगे तो अपना ही रक्त बहेगा, अपना ही भाई बहन मरेंगे, इस तरह से होगा, हमारी भाभी मरेगी, जो भी है दादा परदादा, अपने पर हम बांध नहीं चलाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, समझाते हैं, ठीक है, कि देखो यहाँ पर तुम्हारी लड़ाई नहीं, यहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और तुम धर्म के पक्ष में हो, दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है। तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उससे कोई मतलब नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। और यहीं पर इनको जो उपदेश देते हैं वही गीता कहलाता है, गीता का उपदेश। और उसके बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होता है, तब युद्ध स्टार्ट होता है। अब क्या हुआ कि अगला दिन कृष्ण कहते हैं कि देखो वो अपना जो है मौत का कारण बता चुके हैं, ठीक है, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, और यह बोल दिए हैं कि शिखंडी को क्या मान रहे हैं, ये पुरुष नहीं मानते हैं, स्त्री ही मान रहे हैं, और स्त्री के सामने पहले के योद्धा धनुष नहीं उठाते थे, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने दिमाग लगाया कि जब युद्ध के लिए खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे कि अर्जुन को युद्ध से, और भीष्म पितामह अर्जुन को युद्ध से लड़ाएंगे, यानी आमने सामने युद्ध करेंगे, और बीच में अर्जुन के आगे हम रखेंगे किसको, शिखंडी यानी अंबा को रख देंगे आगे, और इसको देख करके पितामह क्या करेंगे, धनुष चलाएंगे ही नहीं, बाण चलाएंगे नहीं, उसी समय क्या करना है अर्जुन को, उन पर बाण चला देना है। जब ही चलाएंगे तो उनको लगेगा वो गिर जाएंगे, और यही हुआ। युद्ध करते करते शिखंडी को सामने लाया गया, उसको देख करके पितामह धनुष रख देते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब चलाइए बाण, अब नहीं, अभी मौका है, नहीं मौका है, इस मौका में बाण नहीं चलाओगे तो फिर इनको हराना मुश्किल है। तो भीष्म अर्जुन नहीं चलाता है बाण, कहता हम कैसे चलाएंगे, बाण रख दिए निहत्थे पर, कैसे हम बाण चलाएंगे। तो फिर यह कहते हैं किसे, याद करो उस समय को जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वस्त्र उतारा जा रहा था, लेकिन पितामह बैठे थे दरबार में, बोले थे कुछ हो, जैसे कि परदादा थे, काहे ऐसा कर रहे, कुछ नहीं बोले थे, नहीं बोले थे, इसलिए इनका गलती था। ये धर्म का साथ नहीं दिए थे, अधर्म का साथ दिए थे। जब यह धर्म पर नहीं है तो तुम काहे धर्म का पालन करोगे, चलाओ बाण, ऐसा कह करके बोलते हैं अर्जुन को। और अर्जुन क्या करते हैं कि भीष्म पर बाण चला देते हैं, और भीष्म को पूरा तरह से शरीर छल्ली कर देते हैं, पूरा शरीर में एक एक जगह तीर क्या होता है आर पार हो जाता है, वो गिर जाते हैं नीचे की ओर। और उस दिन क्या होता है, पूरा जो कौरव सेना होती है सबको पता चल गया कि भीष्म पितामह मरते नहीं है, लेकिन वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद ऐसा शरीर हो गया कि वो चल नहीं सकते, पूरा शरीर में क्या हो गया, तीर पूरा तरह से चुभ चुका है, आर पार हो चुका है, और तीर की सैया पर ही सोए रहते हैं। अब है इनका तो युद्ध समाप्त हो गया, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब कौरव सेना से अगला सेनापति बने कौन, हम लिखते हैं नीचे, ठीक है, युद्ध का जो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक रहेगा। पहले दिन के, यहां तक समझ में आया। कौरव जो है ये 100 भाई है, और इधर पांडव है। कौरव से पहले जो है इधर सेनापति है कौन, भीष्म, और इधर कौन था, शिखंडी। इन्हीं के वजह से न मारे जाते हैं। अगला जो है इधर से सेनापति बनते हैं वह द्रोण रहते हैं, आचार्य द्रोण। और द्रोण रहते हैं तो इधर से जो सेनापति बनाया जाता है वह होता है धृष्टद्युम्न। ठीक है। अब अगला सेनापति दुर्योधन बनाता है किसको, आचार्य द्रोणाचार्य को। अब ये सबके गुरु हैं, सबको तीर धनुष चलाना यही सिखाए थे, कौन, आचार्य द्रोण, बहुत शक्तिशाली है। इनका भी है कि इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, लेकिन जब तक हाथ में धनुष है ये भी किसी से हारने वाले नहीं, हार ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु है। गुरु हमेशा जो है ऊपर ही रहते हैं, उनको पता ही रहता है कि शक्तिशाली है, इतना समझो बहुत शक्तिशाली है, हराना इनको
संभव नहीं। युद्ध होता है, युद्ध में जब यह धनुष उठा लेते हैं तो पूरा तरह से पांडव जो सेना है हाहाकार मच जाता है, एकदम पूरा तरह से ध्वस्त किए रहते हैं। इनसे युद्ध में कोई टिकता ही नहीं, कोई सामने आ ही नहीं रहा। जो भी आता है वो आराम से गर्दन उर्दन, जिसको जीने का इच्छा नहीं है द्रोण के आगे चला जाओ और क्या होगा, साफ हो जाओगे। युद्ध होते रहता है, कोई इनके सामने जाता नहीं है, युद्ध भयानक रूप से हो रहा है। अब दिमाग लगाया जाता है कि ये कैसे मरेंगे, इनको कैसे मारा जाए। देखो कोई भी योद्धा इसमें है ऐसा नहीं जो ऐसी मर जाए, सबको मारने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। तो श्री कृष्ण फिर दिमाग लगाते हैं कि द्रोण ये मरेंगे कैसे, ऐसे युद्ध में मरने वाले नहीं है, सामने सामने युद्ध करोगे जीत ही नहीं सकते हो, कैसे जीतोगे, धनुष है जीत ही नहीं सकते, कोई नहीं हराने वाला है। इसी पूरे रणभूमि पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं हराएंगे, गुरु है, हार नहीं सकते हैं। तब दिमाग लगाया जाता है कि इनका एक बेटा है जिसका नाम अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के इनके पुत्र का नाम क्या है, अश्वत्थामा नाम है इनका, जो बेटा है वो अश्वत्थामा है। युद्ध एक कई दिनों तक चलता है और यहाँ पर बाद में दिमाग लगाया जाता है कि रात में क्या होता था कि सूर्य ढलते युद्ध खत्म हो जाता था, ठीक है, और फिर सूर्य उगता था तो युद्ध शुरू हो जाता था। रात में जो है ये सब विचार किए कि द्रोणाचार्य जब तक जीवित रहेंगे युद्ध जीता नहीं जा सकता, इन्हें कैसे मारा जाए, कोई दिमाग लगाया जाएगा। तो दिमाग ये लगाया गया कि अश्वत्थामा जो है, इसी से यही है मेन कारण जो द्रोण मरेंगे, पुत्र और प्रेम, पिता और पुत्र के बीच प्रेम होता है। अगर युद्ध में अश्वत्थामा को मार दो और ये बात पता चल जाए द्रोण को तो ये इनकी शक्ति घट जाएगी, ठीक है, ये हाथ हो जाएंगे और उस समय इनको हराना मुश्किल होगा। पता ये चलता है कि अश्वत्थामा अमर है, मरने ही वाला नहीं। पिता भी तो शक्तिशाली है ही, उससे भी शक्तिशाली है कि इसे कोई नहीं मार सकता है। पूरे महाभारत में एक ऐसा योद्धा है जो अमर है, कभी मर ही नहीं सकता, इसे अमर है और इसकी जानकारी इनको है और एक श्री कृष्ण जानते हैं, ठीक है, कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा है जो अमर है, कभी मर ही नहीं सकता, उसे कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा चीज महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत के अनुसार। अब ये तो भूल जाओ अश्वत्थामा मरने वाला, जो दिमाग लगाया था वो फेल हो गया। तो एक और दिमाग लगाया गया कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, जिस तरह से अश्वत्थामा नाम ये बेटा है उनका, एक हाथी भी है जिसका नाम क्या है, सेम टू सेम अश्वत्थामा है। अब कहा गया कि भीम को कि तुम एक हाथी मार देना, क्या करना, एक हाथी मारना, और कौन सा हाथी को मारोगे, अश्वत्थामा जिसका नाम है उसको मार देना है और पूरे युद्ध भूमि में ये बात फैला देना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा कौन मारा गया, हाथी मारा गया कि आदमी मारा गया, ये चीज की जानकारी नहीं देनी है, लेकिन ये चीज कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम क्या करते हैं कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं और पूरी तरह से हल्ला मचा देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य युद्ध करते रहते हैं ये गुरुजी, और युद्ध करते करते इनको पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, इनको लगता है कि हमारा बेटा मारा गया। इससे क्या होते हैं कि पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, ठीक है, इनको कोई विश्वास नहीं होता है कि क्या है नहीं है। बाद में यह जाके युधिष्ठिर से पूछते हैं कि सच में मेरा बेटा मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है, अकेले ऐसा है महाभारत में युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हर हमेशा सच बोल रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ये हमेशा कहते हैं कि हम धर्मराज हैं, कभी झूठ नहीं, बचपन से ही यह झूठ नहीं बोलते। जब छोटे थे ये युधिष्ठिर तब पढ़ाते लिखाते थे द्रोणाचार्य, तो इन पर बहुत विश्वास करते थे कि कोई बोले उस पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर युधिष्ठिर बोला है तो विश्वास है, क्योंकि वो 100% सत्य बोला है। तो ये आके इनसे पूछते हैं युधिष्ठिर से कि सच में मेरा बेटा मारा गया। इससे पहले ही श्री कृष्ण आके युधिष्ठिर को कह देते हैं कि जरूर तू आपसे पूछने के लिए आएंगे, कंफर्म करने के लिए, ठीक है, उस समय आप झूठ बोल दीजिएगा। कहते हैं कि नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, काहे हम झूठ बोलेंगे, उतना दिन से झूठ नहीं बोला, आज कैसे हम झूठ बोल देंगे, ठीक है, हम धर्म का पालन नहीं करेंगे। अब ये श्री कृष्ण कहते हैं देखो ये धर्मराज है, युद्ध करने आए हैं, कहीं जीतेंगे ही, ये सब कोई मरने वाला है नहीं। अब मानने का उपाय लगाते कह रहे हैं झूठ बोलने के लिए, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तैयार नहीं होते हैं झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस समय क्या किया जाता है कि जिस समय जो है इनको कहा जाता है ठीक है आप झूठ मत बोलिएगा, जो बोलना है आप बोलिएगा। ये आकर के द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। तो ये कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा, इस तरह से बोलते हैं कि
अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, ऐसे बोलते हैं, एक ही लाइन ही बोलते हैं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। जो ही अश्वत्थामा बोलते हैं कि ये शंख फूंक देते हैं कृष्ण भगवान बगल से, ठीक है। और द्रोणाचार्य को ये सुनाई देता है कि अश्वत्थामा मारा गया और नाम का हाथी सुनबे नहीं करते हैं। क्या होता है कि नाम का हाथी जो बीच में बोला जाता है वो सुनाई नहीं देता है, इनको सिर्फ ये सुनाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब इस जो कंफ्यूजन के कारण क्या होता है कि ये धनुष रख देते हैं और बहुत ही क्या होते आहत हो जाते हैं कि अब क्या करे जी करके, मेरा बेटा तो जीवित ही नहीं रहा। अब अर्जुन को कहते हैं कि चलो मौका मिल गया, अब जल्दी से इनको मारो। अर्जुन को नहीं, इस समय इधर जो है सेनापति धृष्टद्युम्न है, इनके पिता की हत्या जो है द्रोण कर देते हैं, इनको बदला लेना होता है। तो धृष्टद्युम्न तलवार लेकर के औरत पर से कूद के जल्दी से जाके गर्दन उड़ा देता है। किनका? द्रोणाचार्य के। धृष्टद्युम्न मार देता है किसको? बाद में क्या होता है कि अंतिम में बताएंगे कि अश्वत्थामा क्या करता है, बदला लेता है, इससे आगे बताएंगे। चलो भीष्म खत्म हो गए, इधर से कौन खत्म हो गए? द्रोणाचार्य भी जा चुके हैं। अब अगला योद्धा जो है सेनापति बनेंगे कर्ण। कौन बनेंगे? कर्ण। इधर से कर्ण बनेंगे तो इधर से बनेंगे पांडव की ओर से सेनापति अर्जुन। अब अगला योद्धा कर्ण है और अर्जुन है। अब कर्ण जो है सेनापति बन गया। एक चीज ध्यान रखना है कि जिस समय भीष्म जो थे सेनापति बने थे तो इनको सबसे डर था कर्ण से। कर्ण से इसलिए डर था क्योंकि कर्ण जो है दुर्योधन का बेस्ट मित्र है, ठीक है, जो अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छा दोस्त है। इसलिए भीष्म के कहे थे कि जब हम सेनापति रहेंगे तो हमारे क्षेत्ररक्षक में कर्ण युद्ध नहीं करेगा, कर्ण साइड रहेंगे, कर्ण को नहीं आना है। हमारे जब हम खड़े रहेंगे युद्ध मैदान में तो कर्ण को नहीं आना है। इनको डर था कि कर्ण आएगा और हमारे क्षेत्ररक्षक में युद्ध करेगा तो ये एक ही दिन में युद्ध खत्म कर देगा, सबको मार उड़ के खत्म कर देगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। इसी डर से भीष्म ने क्या किया था, इनको शुरुआत में युद्ध में आने ही नहीं दिया। लड़ने का तो दूर बात है, युद्ध क्षेत्र में आने नहीं दिया था। जब वो सब मर गए तो अंतिम में कर्ण जो है इधर से सेनापति बनते हैं और इधर से अर्जुन, और तब युद्ध होता है। अब इस युद्ध में सबको पता है कि कर्ण कभी हार ही नहीं सकता है, कर्ण को मारना आसान नहीं है। कर्ण के पास कवच और जब तक कुंडल है कर्ण मर ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन में जब जन्म हुआ था तो सूर्य देवता इनको जन्म दिए थे, तो इनके पास कुंडल था और सीने पे कवच है, और जब सीने पे कवच और कुंडल है तो इनको मारना आसान नहीं है, ठीक है। और इनको जो है शिक्षा मिला था परशुराम से, ठीक है, और जब परशुराम से शिक्षा मिला था तो ये भी बहुत बड़े योद्धा थे और इनको हराना आसान है ही नहीं। युद्ध हो गया तो अर्जुन को पता है कि इधर से अर्जुन है और इधर से कर्ण युद्ध कर रहा है। इनको जन्म देने वाले सूर्य देवता के आशीर्वाद से ये जन्म हुए थे, और अर्जुन जो है इंद्र देवता के आशीर्वाद से युद्ध हुए थे। पता था इन दोनों देवताओं को कि अगले दिन ये दोनों युद्ध में आएगा, कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने वाला है। अर्जुन अगर ये दोनों युद्ध अधिकतर देर करेंगे अर्जुन मारा जाएगा। इंद्र को डर हो गया कि अर्जुन मारे जाएंगे, इसलिए क्या करते हैं कि ये कर्ण दानी होता है, दान करने वाला। ऐसा दानी है महाभारत के समय में कि इससे अगर कोई कुछ मांग दे तो ये नहीं कहने वाला, कुछ मांग लो, कुछ भी मांगो, ऐसा दानवीर है कि कुछ भी मांगने पर दे सकता है। और आज तक जब तक ये जीवित रहा, जब तक इससे कोई कुछ मांगा वो देता ही रहा, ठीक है, देते गया। एक दिन क्या होता है कि युद्ध से एक दिन पहले, कर्ण अर्जुन युद्ध होने से एक दिन पहले क्या हुआ कि कर्ण से पास आए इंद्र देवता, ठीक है, और उनके आने से पहले सूर्य देवता कर्ण से मिल करके गए थे, बोल दिए थे कि इंद्र आने वाले हैं, कुछ मांगेंगे मत देना। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सब दिन से दान दिए हैं और हमसे अगर कोई जान मांग ले वो भी हम दे सकते हैं, फिर भी वो कुछ मांग ले, जान तक दे सकते हैं। दानवीर है, ऐसे ही कोई कुछ मांग ले तो हम दे सकते हैं, मांगने वाले को हम वापस नहीं करेंगे, हम अपने धर्म का ही पालन करेंगे। सूर्य देवता की बात को नहीं मानते हैं। आगे इंद्र आते हैं एकदम जो है एक साधु का वेश बन के, और आकर के कहते हैं कि इसे हमको दान चाहिए। किनसे मांगते हैं? कर्ण से। कर्ण से दान मांगते हैं कि कहते हैं क्या लीजिएगा? ये कहता है कि तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए हमको। ये समझ जाते हैं कि ये कौन है? इंद्र है। तो कवच कुंडल जो है ये पूरी तरह से जो है ये मांस में सटा हुआ रहता है, बचपन से ही है, वो पहना वाला नहीं है, वो चमड़ी मतलब कि है ना, सेट है इस तरह से, उसको ऐसे निकल नहीं सकता है। चाकू से काट करके खाल जैसे उधरता है ना, उससे उधार करके देना पड़ेगा।
तो वो करते हैं कि इसे वो खंजर निकाल करके पूरी तरह से चीर उड़ करके काट करके पूरा से लहूलुहान होकर के, और तब इनको कवच और कुंडल निकाल, कुंडल भी ऐसे लगा हुआ नहीं रहता, कान थोड़ा कटना पड़ता है उन्हें, निकाल करके और दे देते हैं। देने के बाद ये इंद्र लेकर के चले जाते हैं। अब इनकी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। किनका, कर्ण का। अब अगले दिन युद्ध होता है, कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध होता है। ऐसा युद्ध होता है जैसा लग रहा था कि युद्ध कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है, और अर्जुन जो है, अर्जुन पर ये कर्ण भारी पड़ जाता है। युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आता है कि इनके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। ऐसा क्यों हुआ, तो कर्ण को एक श्राप मिला था। अब उस श्राप के बारे में जानो।